नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर चढ़ूनी की चुटकी। काफिला लेकर दिल्ली रवाना होने से पहले बोले, एक बार पत्नी ने भी सस्पेंड किया था। काफिले की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए चढ़ूनी ने इशारों में मोर्चे की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा, एक बार मुझे मेरी पत्नी ने भी सस्पेंड कर दिया था, फिर 8वें दिन वो खुद ही मनाने आ गई थी। चर्चा है कि इस काफिले के जरिए चढ़ूनी संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई कर रहे नेताओं को अपनी ताकत दिखाने निकले हैं। पलवल में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे सीएम चौटाला। मतभेद भुलाकर साथ चलने की अपील। हरियाणा के बहुचर्चित जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजा काट चुके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने दूसरी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को चौटाला पलवल पहुंचे, जहां 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। चौटाला ने यहां पुराने सभी मतभेद भुलाने के साथ सभी से एकजुट होकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की है। कैथल में 500 आंगनबाड़ी वर्करों ने घेरा सचिवालय। सेवाएं समाप्त करने की धमकी देने वाले डीसी के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। प्रदर्शन में कैथल जींद से पहुंची महिलाएं। कैथल और जींद जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों ने मंगलवार को कैथल लघु सचिवालय का घेराव कर हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सेवा समाप्त करने की धमकी देने वाले डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। तकरीबन 1.5 घंटे के प्रदर्शन के बाद उन्होंने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली से करनाल तक रैपिड मेट्रो रेल लाइन के 17 स्टेशन बलड़ी, ऊंचा समाना व घरौंडा के लिए भी खुशखबरी। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और करनाल के लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली पानीपत रैपिड मेट्रो रेल लाइन के करनाल तक विस्तार के बाद मेट्रो स्टेशन भी तय कर लिए गए हैं। दिल्ली से करनाल तक 17 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इसमें करनाल में 3 स्टेशन होंगे। दिल्ली करनाल रैपिड मेट्रो रेल लाइन का काम जल्द शुरू होगा। तेज बारिश में कटी केएमपी एक्सप्रेस वे के किनारे की मिट्टी। सोमवार को हुई बारिश के बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की मिट्टी कट गई। तेज बारिश से हुए मिट्टी कटाव के कारण बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बारिश रुकने के बाद हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रखरखाव कंपनी की तरफ से गड्ढों में मिट्टी भरने का कार्य शुरू कर दिया है। कंडेला खाप में जुबानी जंग तेज। महासचिव बोले, कंडेला खाप 28 गांवों की खोखरी की निकासी भी कंडेला से। जींद में 2 गुटों में बंट चुकी कंडेला खाप के पदाधिकारियों में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सर्वजातीय 28 कंडेला खाप के महासचिव रामदिया खोखरी ने कहा कि कंडेला खाप हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था है। इस खाप की स्थापना 28 गाँव ने मिलजुल कर की थी और इन गाँवों में भाईचारा कायम किया था। करनाल में फिर मिली तेंदुए की सूचना। वीडियो से मचा हड़कंप, सच्चाई पता चली तो मिली राहत। करनाल में नए बस स्टैंड के पास स्थित INAR सिटी में तेंदुआ होने की सूचना से हड़कंप मच गया। क्षेत्र में तेंदुआ आने की सूचना मिलते ही वन्य प्राणी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। टीम उन तमाम जगहों पर गई जहां से तेंदुआ गुजरने की बात कही गई। इसके साथ ही उस वीडियो को भी बारीकी से देखा जिसमें तेंदुआ दिखाई देने की बात कही जा रही थी। जाँच पड़ताल के बाद टीम ने स्पष्ट किया कि यहाँ तेंदुआ नहीं आया। वीडियो में जो जानवर दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः जंगली बिल्ली है। रोहतक के बैंक में 13 करोड़ का FD घोटाला। जांच के लिए बैंक पहुंची CBI की टीम। रोहतक के बैंक ऑफ बड़ौदा में FD घोटाला सामने आया है। ब्रांच के पूर्व मैनेजर पर 13 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इस मामले की जांच के लिए CBI की एक टीम मंगलवार दोपहर 12 बजे छोटू राम चौक के नजदीक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंची, जहां पर टीम शाम 3 बजे तक दस्तावेजों की जांच की। टीम के बैंक पहुंचने की खबर पर बैंक में हलचल मच गई। यमुनानगर में तांत्रिक के फेर में फंसी महिला, भूत भगाने के नाम पर किया दुष्कर्म, वीडियो बना किया ब्लैकमेल। यमुनानगर में झाड़ फूंक के नाम पर तांत्रिक महिला से दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि तांत्रिक ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह उसके साथ कई माह से दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित तांत्रिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। GMDA अधिकारियों के साथ बैठक में उठाया खेड़की दौला टोल प्लाजा का मुद्दा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में विधायक राकेश दौलताबाद की बैठक में खेड़की दौला टोल को हटाने में आ रही अड़चनों पर चर्चा की गई। विधायक ने बैठक में पूछा कि जब पंचगांव में टोल शिफ्ट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जमीन दे दी गई है तो स्थानांतरण में कहां अड़चनें आ रही हैं।
बहादुरगढ़ में रेलवे अंडरपास में डूबा शख्स, 24 घंटे से तलाश जारी, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बहादुरगढ़ में भारी बरसात के कारण रेलवे अंडरपास में भरे पानी में एक राहगीर डूब गया था। इस हादसे की सूचना के बाद से ही राजकीय रेलवे पुलिस यहां पर उक्त युवक की तलाश कर रही है। दूसरे दिन मंगलवार को भी दिन भर प्रयास हुए, मगर शाम तक ना तो ज्यादा पानी निकला और ना ही पानी के अंदर कोई मिला। बकरीद कल पानीपत में 45,000 में बिका सबसे महंगा बकरा। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद बुधवार को मनाया जाएगा। महंगाई के कारण बकरों की बिक्री नहीं हो सकी। जाटल रोड पर देर शाम तक बकरे बेचने वाले मायूस खड़े रहे। इन लोगों ने बताया कि पहले तो दोपहर तक ही सभी बिक जाते थे। इस वर्ष सबसे महंगा बकरा 45,000 का बिका। हर दिन जंतर मंतर पर संसद लगाएंगे किसान, दिखाएंगे लोकतांत्रिक क्रियाएं कैसे चलाएं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संचालित किसानों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। सिंघू बॉर्डर पर यह धरना 236वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने संसद के पास विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया हुआ है। प्रदर्शन 22 जुलाई से शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा मानसून सत्र के सभी कार्य दिवसों पर संसद के पास विरोध प्रदर्शन की अपनी योजना पर आगे बढ़ रहा है। हर दिन 200 प्रदर्शनकारियों द्वारा इन विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन किया जाएगा और किसान यह प्रदर्शित करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को किस तरह से चलाया जाना चाहिए। हरियाणा में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, दुष्यंत चौटाला ने दिया यह बयान। हरियाणा में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। दोनों संगठनों ने अपने अपने कोटे के एक एक कैबिनेट मंत्री को शपथ दिलानी है। इसके साथ अगर कोई बदलाव होगा तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज के दिन इसकी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के आंदोलन के सवाल के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज के दिन इस आंदोलन में किसान नेता नहीं बल्कि राजनेता हैं। पिछले 1 साल से ना MSP खत्म हुई और ना ही कोई मंडी खत्म हुई। लोकसभा में विपक्ष का ओ कौन सा सवाल है और इसका क्या जवाब है, अनिल विज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज फिर से विपक्ष पर बरसे। उन्होंने लोकसभा में चल रहे विपक्ष के हंगामे पर तंज कसे व अपने ही अंदाज में चुटकी ली और विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि ओ कौन सा सवाल है और इसका क्या जवाब है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही हो, लोकसभा का मानसून सेशन हो, उस दौरान आपके जो भी सवाल हैं उसे उठाओ, लेकिन अजीबोगरीब हरकतें करना शोभा नहीं देता है। हरियाणा पर मानसून मेहरबान, सामान्य से 20% अधिक बारिश, जाने आगे का मौसम। पूरे प्रदेश में मानसून कुछ ज़्यादा मेहरबान हो चुका है। देर से पहुंचने के बावजूद प्रदेश में सामान्य से 20% अधिक बारिश हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 20 जुलाई तक हरियाणा में 175.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश से 20% अधिक है। सामान्य बारिश का आंकड़ा 146 मिलीमीटर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 23 जुलाई तक कहीं कहीं बारिश की उम्मीद बनी रहेगी। कथित संत रामपाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, की थी यह मांग। कथित संत रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट के जस्टिस AG मसीह व जस्टिस अशोक कुमार के डिवीजन बेंच मंगलवार को इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक स्थगित कर दी है। रामपाल ने याचिका दायर कर हिसार ट्रायल कोर्ट द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को सुनाई गई सजा को निलंबित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सजा के खिलाफ उसकी अपील हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक हाई कोर्ट अपील पर फैसला नहीं लेता है तब तक उसकी सजा को निलंबित किया जाए। रक्षा मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, जाने किन मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा को तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर करने और केंद्र से जुड़े प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करवाने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निरंतर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार को जहां वे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले तो मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने उनसे देश व प्रदेश के जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के विषय पर डिप्टी CM ने कहा कि वे अपने विभागों से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों से निरंतर मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। वे मंगलवार को दिल्ली स्थित JJP के केंद्रीय कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू थे। हरियाणा बोर्ड ने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का पाठ्यक्रम किया कम।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षा का पाठ्यक्रम 30% कम करने का निर्णय लिया गया है। नया पाठ्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 के लिए सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% तक कम किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय पूर्ण रूप से नहीं खुल पाए, जिसके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित हुई है। घर की छत पर चढ़ा सांड आटा और गुड़ के साथ नीचे उतारा। अक्सर सीढ़ियों से मकान की छत पर पहुंचे पशुओं को मशीनों व रस्सियों की सहायता से नीचे उतारा जाता है, लेकिन कैथल में भवन की प्रथम तल पर चढ़े सांड को मात्र गुड़ व आटा का लालच देकर ही नीचे उतार लिया गया। सुनने में यह विचित्र लगता है, लेकिन यह कैथल में हकीकत में कर दिखाया है। इस कार्यवाही को अंजाम दिया जीवन रक्षक दल के राजू डोहर, गौ रक्षा दल तथा दमकल विभाग के कर्मचारियों ने। डिफेंस कॉलोनी की गली नंबर 9 में मकान का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार सुबह आई बरसात के पानी से बचने के लिए एक सांड इस मकान में घुस गया और सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चढ़ गया। अब हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे संस्कृत विद्वान। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को भी हरियाणा रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति दे दी है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। अब उपमंडल स्तर के अस्पतालों में भी मिलेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने सिविल अस्पताल के अलावा उपमंडल अस्पतालों के स्तर पर भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विज ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों को घरों के पास स्थित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणित करने में सुविधा व लाभ मिलेगा। खावसपुर बिल्डिंग हादसा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 जुलाई को गुरुग्राम जिले के खावसपुर गांव में 3 मंजिला इमारत गिरने की दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को भी 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि फर्रुखानगर खंड के गाँव खवासपुर में 3 मंजिला इमारत के धराशायी होने पर 3 लोगों के दबने से मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए बचाव और राहत कार्य में इमारत के मलबे से एक व्यक्ति जीवित निकाला गया। खेलते खेलते 3 बच्चे तालाब में डूबे, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। गांव गुरथली में मंगलवार को खेलते समय 3 मासूम बच्चे तालाब में डूब गए। ग्रामीणों ने तीनों मासूमों को बाहर निकाला, सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 की हालत गंभीर देख अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। भूपेश्वर दयाल के बयानों पर दिग्विजय चौटाला ने जताई आपत्ति, कहा खेद व्यक्त करें। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल के बयानों पर जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें चौटाला साहब के बारे में मर्यादा से हटकर बयान नहीं देने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने कहा कि इन बयानों के लिए उन्हें तुरंत खेद व्यक्त करना चाहिए।